वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय। बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था? तो लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक और बात है कि बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और दूसरी बात कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का जो टाइटल है वो सरदार का टाइटल बरदौली सत्याग्रह के बाद ही दिया गया था भाई गांधी जी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार वल्लभ भाई सरदार का टाइटल दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बता दिए। इसके बाद हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं A.O. ह्यूम, एलन एक्टिवियन ह्यूम। ठीक है, ये अंग्रेज़ ही था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट किया था। तो A.O. ह्यूम इसको शॉर्ट में कहते हैं, A.O. ह्यूम। ठीक है। दूसरी बात कि सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन था? तो वो था W.C. बैनर्जी। ठीक है, W.C. उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर बैटल ऑफ बुगजार फॉट। कब हुई थी बैटल ऑफ बुगजार? दो बैटलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब अंग्रेज़ जो हमारे इंडिया में आए तो सबसे पहले बुगजार की बैटल और उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ बुगजार की बात करें तो ये 1764 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करें द बैटल ऑफ प्लेसी। तो अभी बोला था दो बैटल्स। तो एक बैटल बुगजार जो 1764 में हुई थी और बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी कब हुई थी? 1700 ये कहाँ गया? 1700 बैटल ऑफ प्लेसी की बात करें तो 1757 में हुई थी। बुगजार कितने में? 64 में हुई थी। सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पब्लिश्ड बाय। सती को इलीगल किसने कहा था? इलीगल यानी बैन किसने कर दिया था सती को बंद? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंट्रिक ने सती बैन कर दी थी। वाई साइमन कमीशन वाज एस्टेब्लिश। साइमन कमीशन क्यों एस्टेब्लिश हुई थी? तो आपको बता दूं ये हुई थी हर 10 साल के बाद। जैसे 1909 में कौंसिल एक्ट आया था, उसके बाद 1919 में आया था। 10-10 साल के बाद ये उसको इंक्वायरी करते थे उसकी कैसे चल रहा है। तो नेक्स्ट 1929 में आना था लेकिन ये पहले ही आ गया था 1928 में। तो इसमें था टू इंक्वायरिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म। नहीं, पार्लियामेंटो के लिए 1919 आया था। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को उसकी वर्किंग को इंक्वायरी करने के लिए 10-10 साल के बाद ही आता था। पार्लियामेंट रिफॉर्म आया था 1919 के गवर्नमेंट एक्ट को इंक्वायरी करने के लिए। कुतुब मीनार कंप्लीटेड बाय। कुतुब मीनार स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, लेकिन कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट ऐबक ने किया था और कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता दें, इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल को बढ़ाया गया। ठीक है। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन के लिए लाया गया प्रोविजन, ये भी ठीक है। डायरकी इन प्रोविजन लेवल पे डायरकी आ गई थी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन से आपको गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के बारे में आपको पता चल जाता है। तीनों ऑप्शंस राइट होंगे, तीन चीज़ें खास हुई थी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वो था द बंगाल गेजेट। नेक्स्ट इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी अकबर और हिमू के बीच में। ठीक है। इसके बाद बात करें विच वायसराय ऑफ इंडिया टेक द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुई थी, कौन से गवर्नर वायसराय ऑफ इंडिया ने की थी? तो ये था लॉर्ड कार्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कार्जन। विच दिल्ली सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। पोलो खेलते हुए कौन सा दिल्ली का सुल्तान डाइड हुआ था? तो वो था सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में डाइड हो गया था। 1206 में इसकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी, स्लेव डायनेस्टी
दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी। तो 10 में इसकी डेथ हो गई थी वाई प्लेइंग पोलो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट, ये गवर्नर जनरल पे आपको वीडियो भेजी हुई है मैंने। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से कौन सा गवर्नर एसोसिएट है? तो परमानेंट सेटल ऑफ से कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल, कॉर्नवालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट करेक्टली मैच, उसका मतलब 3 सही हैं। तो पहले तो 3 आपको याद रखने हैं जो सही हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहाउस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया, याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो ने कौंसल इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 लॉर्ड मिंटो के दौर में आया, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस है, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस, नहीं, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल हुई थी। तो ये आप एक काम करो, राइट आंसर फिलहाल ये है कि नॉट करेक्टली मैच, यहाँ कर्जन के दौर में नहीं आया था। तो ये इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नर जनरल से, ठीक है। लॉर्ड डलहौस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था। लॉर्ड मिंटो के दौर में कौंसिल एक्ट 1909 आया था, और लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में सब्सिडरी अलायंस आया था। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों एकदम से अभी याद कर लो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश, हंटर कमीशन अपॉइंट की थी ब्रिटिश ने, किसके इंक्वायरी के लिए? तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद ये हंटर कमीशन बनाई गई थी कि क्या वाक़या हुआ है यहाँ पर, उसको इंक्वायरी करने के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर से गवर्नर से को क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी से एकदम से याद रख लो। अभी डलहौस का बता दिया है, मिंटू का अभी बताया नहीं, मिंटू रीडिंग का, ये रीडिंग बाद में आया था 1900 के दौर में। तो यहाँ पर आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, याद रखें। इसके बाद बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है। इसके बाद बात करें, विच इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी की शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का टाइटल मिला है, शेर पंजाब भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आपको याद रखना है, ये है एनी बिसेंट। चाइनीज ट्रैवलर हुआंग त्संग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन, किसके दौर में चाइनीज ट्रैवलर, ये जो इसका नाम अजीब है, हुआंग त्संग, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आए थे जनाब हर्षवर्धना के दौर में, ठीक है। वर्धमान महावीरा 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बर्नड, महावीरा के बारे में है, जैनिज्म के बारे में, और बुद्धिज्म आपने पढ़ा है। जैनिज्म पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महावीरा कहाँ पर पैदा हुए और डेथ कहाँ पर हुई। तो महावीरा कुंडल ग्रामा में पैदा हुए और पावा में इनकी डेथ हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडल ग्रामा पैदा हुए और पावा में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज यहाँ पर स्किप हो गया थोड़ा सा, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे। इसके बाद हम बात करें कि द कैबिनेट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड दिल्ली इन 1947 में कैबिनेट मिशन प्लेन आया था, ठीक है। और इस हेडेड बाय, हेड कौन था? इसका हेड था लॉर्ड पेंट्रिक लॉरेंस, ठीक है। पेंट्रिक लॉरेंस जो था हेड था इसका। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृहा में, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस बाई, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे ये पूरी हिस्ट्री आप आ गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल पे अनाउंस किसने की? लॉर्ड कर्जन, हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 1905 में हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंसेस, तो वो टू प्रोविंस कौन से थे? तो ये थे, एक तो इसको बंगाल बनाया था, दूसरा पार्ट बनाया था इसका ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल के साथ असम लगा दिया तो वेस्ट एरिया में जो पूरा एक बंगाल, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक क्वेश्चन में ये पहले चला गया, जल्दी से बताएं। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया? जल्दी से बताएं, अभी क्वेश्चन पढ़ा था, तो लॉर्ड डलहाउस ने, वेरी गुड। इसके बाद हम बात करें द गदर पार्टी वाज फाउंडेड, गदर पार्टी कब फाउंड हुई थी? 1913 में, ओके।
कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। वेरी गुड, 2 क्वेश्चन। इसके बाद बात करें बाई किसने की थी फाउंड गदर पार्टी, तो ये है लाला हरदयाल। ओके, द नेक्स्ट इज यहाँ पर पहुँचे थे हम गदर पार्टी। तो नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवॉल्ट में जो लोग एसोसिएटेड थे, कहाँ से एसोसिएटेड थे? आपको बता दें, हज़रत महल जो थी वो कानपुर नहीं, वो थी लखनऊ से एसोसिएटेड, ठीक है, लखनऊ से। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच, तो ये आपको हो गया है, ठीक है, ये लखनऊ से थे, आंसर हो गया। लेकिन इसके अलावा ये 3 ऑप्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। खान बहादुर कहाँ से? बरेली से थे। कुंवर सिंह बिहार से, और बख्त खान दिल्ली से, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ, ये सेम हो गया। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी। ये कब हुआ था डिक्लेयर? ये हुआ था लाहौर के सेशन 1929 में। लाहौर के सेक्शन 1929 में प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जल्दी से बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। आई होप यू एंजॉयड। पॉलिटी का हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ एक लेक्चर आ चुका है, दूसरा भी आने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पर आपको PDFs वगैरह मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।